अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामईन खुतबा जुमा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने एक मौका फ़राहम किया कि आपके सामने कुछ बात रख सकूं, ताकि इससे मेरी अपनी ख़ुद इस्लाह हो और आप सब लोगों की भी इस्लाह हो। आज हम आपके सामने एक ऐसी बुराई जो गुनाह कबीरा कहलाती है, उसके बारे में आज कुछ आपके सामने बातें रखना चाहता हूँ। और ये गुनाह कबीरा, ये बुराई इतनी आम है हमारे माशरे में कि इसके बग़ैर हमारी कोई भी महफ़िल, हर महफ़िल हमारी अधूरी रह जाती है अगर ये बुराई हम ना कर लें। चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो इमाम साहब हो, या मुअज्जिन साहब हो, या अमीर साहब हो, या जाहिल हो, या आलिम हो, ये कहीं भी कोई टेबल टॉक हो रहा हो, कोई दीनी मजलिस हो, होटल हो, चौक हो, चौराहा हो, गोया जहाँ भी हम बैठे हों, ये बुराई इतनी आम है कि किसी न किसी शक्ल में ये बुराई का तस्करा हम कर ही लेते हैं। और जिसको इस बुराई की चाट लग गई हो, तो वो जब तक इस बुराई को कर नहीं लगता, उसके पेट का दाना पचता नहीं है। इतनी आम हो चुकी है ये बुराई हमारे मुआशरे में। इससे खराबी क्या पैदा हुई है? इससे खराबी ये पैदा हुई है कि आपसी इंतशार पैदा हो गया है, हमारे समाज में फसाद पैदा हो गया है, हमारे समाज में एक दूसरे से दुश्मनी पैदा हो गई है, हमारे समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक लगन सी पैदा हो गई है। तो मुआशरती हिसाब से इसके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं, और आखिरत में इसके जो नताइज हमारे सामने आएंगे, आखिरत में जो सबसे बड़ा खसारा का सामना हमको करना पड़ेगा, वो भी इस बुराई से मुंसलिक है। और वो बुराई क्या है? सूरह हुजरात की 12वीं आयत की एक छोटा सा टुकड़ा हमने तिलावत किया, जिसका मानी है, और तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत न करे, और तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत न करे। वो बुराई दरअसल गीबत है जो गुनाह कबीरा है, जिसका इर्तिकाब हम लोग कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में हो रहा है। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इसको बुराई समझा ही नहीं जाता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे दरमियान पैदा है कि इसको हम बुराई समझते ही नहीं हैं। और जब किसी माशरे में कोई बुराई नहीं रह जाती है, तो वो माशरे का चलन बन जाता है और हर आदमी इसमें मुलव्वस नज़र आता है। और इसके नुकसानात हमें उठाने पड़ते हैं, हमको झेलने पड़ते हैं। दुनिया से लेकर आखिर तक हमको इसके असरात झेलने पड़ेंगे, इसके बुरे नताइज से हम दो चार होते रहेंगे। आम तौर से लोग समझते हैं
कि किसी में अगर कोई बुराई है तो उसको बयान करना कोई गीबत तो नहीं है, ये तो उसमें तो बुराई मौजूद ही है। बल्कि वो गीबत करने वाला आदमी ये कह करके शुरू करता है अपना गीबत कि देखिए भाई, हम गीबत नहीं कर रहे हैं किसी के, लेकिन वल्लाह ये बुराई उसमें मौजूद है। ये कह करके अपनी गीबत को स्टार्ट करता है। वो आमतौर से ये बात देखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, हम भी ये बात करते हैं, आप भी वो बात करते हैं। इस अंदाज से हम इस गीबत को करते हैं। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है, उसका मफ़हूम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि गीबत क्या है। सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर इल्म रखता है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत वो है कि जब किसी भाई का तस्करा तुम इस अंदाज से करो कि अगर उसके सामने की जाए तो वो उसको बुरा लगे। सहाबा ने पूछ दिया कि या रसूलल्लाह, अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो क्या फिर भी वो गीबत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, वही तो गीबत है कि तुम्हारे भाई में वो बुराई मौजूद हो और तुम उसके गायबाने में उसका तस्करा कर रहे हो, यही तो गीबत है। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है और उसके बाद अगर तुमने उसकी बुराई की तो ये तो बहतान है और झूठ है सरासर। ये तो बहतान है, ये तो झूठ है। गीबत वो है कि तुम्हारे भाई में वो बुराई मौजूद हो और उसके पीठ पीछे तुमने उसकी इज्जत को ख़त्म करने के लिए तुम दूसरे से उसके गायबाने में इसका तस्करा कर रहे हो, यही गीबत है। आमतौर से लोग कहते हैं, यही कहते हैं कि भाई उसमें बुराई मौजूद है इसलिए तो मैं कहता हूं। तो आपने इस हदीस के जरिए से जान लिया कि गीबत है क्या, कि आप अपने भाई का तस्करा इस अंदाज से कर रहे हैं और उसके गायबाने में कर रहे हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाता है कि क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त तुम खाओ? क्या तुम पसंद करोगे इस बात को? तुमको तो ये बड़ा बुरा लगेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रास्ते में दो शख्स गुजर रहा था और वो एक तीसरे शख्स के बारे में बात करता जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका और बुलाया, उसको बुलाओ यहाँ। एक गधा मरा पड़ा हुआ था, उससे सड़ी बदबू भी आ रही थी। जब वो दोनों आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस गधे का गोश्त खाओ। उसमें से एक ने कहा कि ये तो गधा है, हराम है, और दूसरे ये कि ये सड़ा हुआ भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी जो तुम तीसरे शख्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे वो उसकी तमसील यही है, उसकी मिसाल यही है कि तुम उसका गोश्त, अपने मरे हुए मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे थे और तुम्हारे दांत में वो गोश्त में फंसा हुआ देख रहा हूं। तो ये कितनी बड़ी बुराई है, ये गुनाह कबीरा कितना बड़ा है। ये किसी भी हालत में इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, ना सहाबा ने पसंद किया, ना किसी और दूसरे तबे ताबईन और तबे ताबईन ने पसंद किया, ना किसी बुजुर्ग और साले इंसान ने पसंद किया, ना एक साले मुआशरे में इसको अच्छा जाना जाता है। लेकिन चूंकि हम इस बुराई को बुराई समझते ही नहीं है, इसलिए ये बुराई हमसे सरजद हो रहा है। तो ये गीबत जो है हमारे लिए सरासर जहर हलाहल है और ये हमारी तमाम नेकियों को खा जाता है। ये इसके फसाद जो दुनिया में होंगे वो तो मैंने बताई ही आपको कि आपसी इंतसार, दुश्मनी और बगावत और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे में फैल जाती हैं। और जब आखिरत में इसका आपसे हिसाब लिया जाएगा, बड़ी दर्दनाक बात होगी ये। जिसकी गीबत आपने की होगी उसकी बुराई आप पर डाल दी जाएगी और आपकी नेकी उसको दे दी जाएगी। ये आखिरत में आपको सामना करना पड़ेगा। आपकी नेकी खत्म हो जाएगी, उसकी बुराई आप पर लग जाएगी और एक चुगलखोर जो गीबत करने वाला इंसान है वो जन्नत में नहीं जा सकेगा, वो जन्नत की खुशबू को नहीं पा सकेगा। तो ये एक ऐसी बुराई है जिसका खमियाजा आपको
इस मुआशरे और दुनिया में भी भुगतना पड़ता है और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि हम अगर इस बुराई को बुराई नहीं समझते हैं तो आज से हम इस बुराई को बुराई समझने लगे और हमको ये एहसास हो कि हम ये जो बुराई कर रहे हैं इसके नतीजे हमको बहुत बुरे देखने पड़ेंगे। हमको इसका एहसास होना चाहिए। हाँ, अगर किसी भाई में वो बुराई मौजूद है तो इस्लाह के गर्ज से आप उस भाई से मिलें, तन्हाई में मिलें और उसको उसकी बुराई की निशानदेही आप करें कि भाई तुम्हारे में मैं ये बुराई देख रहा हूँ, अगर इसकी इस्लाह कर लो तो बेहतर है, और नहीं तो इसमें दुनिया में भी खसारा और आखिरत में भी खसारा तुमको भुगतना पड़ेगा। तो ये इस्लाह की नीयत से अगर कोई ऐसा करता है तो वो बुराई करने वाले से खुद मिल करके ऐसा कर सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उसके गायबाने में ये तस्करा करते हैं। अगर वो मौजूद होता तो उसका दफा भी करता, लेकिन वो दफा भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो मौजूद नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसे भाड़ हुआ करते थे जो इस तरह की हरकत करने के लिए उनको रखा जाता था, उनको पैसा दिया जाता था, उनसे ये काम लिया जाता था। उसको मालूम हो जाता था कि फलां आदमी के साथ फलां आदमी की दुश्मनी हो गई है, तो वो आदमी फट से वहाँ पहुँच जाता और उस दुश्मन के खिलाफ 1000 बातें अपनी चापलूसी बातों से उसके सामने रखता और कुछ पैसा लेता। और ये पुराने ज़माने में होता आया है, हमने भी देखा है। वो भी ग़ीबत ही की एक शक्ल है, ज़बरदस्त शक्ल है ये, कि इस तरह के लोग पहले बड़े बड़े लोग रखा करते थे दूसरे की इज्जत को पामाल करने के लिए और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। तो ग़ीबत की एक शक्ल वो भी है। अब तो खैर वो देखने को नहीं मिलता क्योंकि अखबार और टीवी का मामला आ गया है, सोशल मीडिया का मामला आ गया है। अब ये काम सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। किसकी बेटी कब भाग गई, किसकी बेटी के साथ कौन निकाह कर लिया, किसने क्या बुराई किया, किसने क्या झूठ बोला और किसने क्या किया नहीं किया, ये सोशल साइट के जरिए आप तक पहुंचती है। ये आज मॉडर्न ज़माना है, इसलिए मॉडर्न तरीका बदल गया है ग़ीबत करने का और हम इस अंदाज से ग़ीबत कर रहे हैं। अब तो हमको और आपको इस सिलसिले में सोचने की ज़रूरत है और ये जो गुनाह है कबीरा है ग़ीबत, इससे बचने की ज़रूरत है। अगर हमने और आपने ये तहैया कर लिया कि आज से किसी भी टेबल टॉक पर हम इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आपका ख़ानदान भी समझ जाएगा, आप भी समझ जाएंगे, आपका मुआशरा भी अच्छा हो जाएगा, आपके आपसी दुश्मनी भी ख़त्म हो जाएगी और एक नेक और साले मुआशरा वजूद में आएगा जो हमारी ज़रूरत है। तो आइए हम इस बात का वादा करें कि आज से, इसके पहले जो हमने ग़ीबत की लेकिन आज के बाद से हम ऐसा फेल नहीं करेंगे, हम इससे बचेंगे और अगर दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो उसको मना करेंगे, रोकेंगे और नहीं अगर वो मानता है तो वहाँ से हम उठ करके चले जाएंगे। कम से कम आज हम ये वादा करके उठें और ये तहैया कर लें तो हम अपने मुआशरे को खुशहाल बना सकते हैं, अमन और शांति का मुआशरा बना सकते हैं और हर तरह से अच्छाई और नेक को फ़रोग़ पाने का मुआशरा बना सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।